दोस्तों, हम में से काफ़ी सारे लोगों को इन्वेस्टिंग तो करनी होती है, लेकिन हमारे पास इसके लिए इनफ नॉलेज नहीं होती। हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते और अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर हम अपनी जॉब, फैमिली और पर्सनल लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट चेक करने का टाइम नहीं मिलता। इस केस में आपकी एसआईपी हेल्प कर सकती है। एसआईपी की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसकी हेल्प से आप बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें ना तो आपका एक भी सेकंड का टाइम जाएगा और ना ही आपको स्टॉक्स मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स को मॉनिटर करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको एसआईपी की पूरी नॉलेज दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप एसआईपी की हेल्प से फॉर्चून बिल्ड कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि एसआईपी क्या होती है, इसमें कौन से रिस्क होते हैं, इसमें आपको कितने पैसे लगाने चाहिए और साथ ही इससे आपको कितने रिटर्न मिल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस वीडियो को किसी ने स्पॉन्सर्ड नहीं किया है। मैं ये वीडियो बना रही हूँ सिर्फ आपको हाई वैल्यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो इस बात पर अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपका वैल्यूएबल लाइक डिजर्व करती है तो लाइक जरूर करें। तो आइए दोस्तों, एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स के बारे में सारे सवालों के एक एक करके जवाब जानते हैं। नंबर 1, एसआईपी क्या होती है? एसआईपी एक स्ट्रेटजी है जिसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो। अगर आपके पास टाइम या नॉलेज नहीं है तो फिर आप एक एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हो। आप अपने पैसे एक एक्सपर्ट को दे दो जो कि अपना टाइम नॉलेज लगाकर आपके पैसे अच्छे से इन्वेस्ट करेगा। वो आपके प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेगा और बचे हुए प्रॉफिट्स आपको दे देगा। दोस्तों, इसका मतलब ये भी है कि अगर उस एक्सपर्ट के इन्वेस्टमेंट डिसीजन से आपको नुकसान होता है तो आप उसे एक भी रुपए नहीं दे रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड्स के रूल्स अलग अलग होते हैं और अच्छा है कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनकी फीस के बारे में पढ़ लें। एक बार आपने अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया तो आप अपनी एसआईपी बनाओ। एसआईपी में आप एक फिक्स्ड अमाउंट को हर महीने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते रहते हो। मान लो कि आप 5,000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हो। आप अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट लगा सकते हो जिससे हर महीने आपके अकाउंट से 5,000 कट के आपकी एसआईपी में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होते रहेंगे। एक बार आपने अपनी एसआईपी सेट कर दी तो अब आप उसे भूल जाओ। अब वो हर महीने आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा और आप आराम से अपनी जॉब, अपने बिजनेस या अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो। नंबर 2, कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है? म्यूचुअल फंड्स 2 तरह के होते हैं, एक्टिवली मैनेजिंग फंड्स और पैसिवली मैनेजिंग फंड्स। जैसा कि दोस्तों आप नाम से ही समझ गए होंगे, एक्टिवली मैनेजिंग फंड में एक एक्सपर्ट लगातार अपनी नॉलेज और मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करता रहता है। दूसरी तरफ पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स में आप पैसे लगाकर भूल जाते हो और उसे 10-15 सालों के बाद ही निकालते हो। पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स को म्यूचुअल फंड्स भी कहा जाता है। इन फंड्स में आप देश के टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाते हो। आप ये अज्यूम करके चलते हो कि किसी भी कंपनी की परसेंट टॉप 50 कंपनीज लॉन्ग टर्म में बेटर परफॉर्म करेगी ही। इंडिया के इंडेक्स को निफ्टी 50 कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एक्टिवली मैनेज फंड्स बेटर होते हैं क्योंकि उसमें एक्सपर्ट्स हमेशा काम करते रहते हैं। ज्यादा काम करने की वजह से उन्हें रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स को बीट नहीं कर पाते। दोस्तों, एक स्टडी में पाया गया है कि पिछले 20 सालों में 85% एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि अगर आप भी इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाकर उसे 20 सालों के लिए छोड़ दें और दूसरी तरफ एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स में 20 सालों के लिए पैसा लगाते रहो तो इसके चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको फर्स्ट केस सिनेरियो में ही ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे। सिर्फ 15% एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स ही इंडेक्स फंड को बीट कर पाते हैं, लेकिन ये 15% भी अगले 20 साल में इंडेक्स फंड को बीट कर पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि अगर उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी फिर से स्टार्ट करनी होगी तो वो इंडेक्स फंड के साथ ही करेंगे। नंबर 3, एसआईपी की हेल्प से आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं? आपको कितने % का रिटर्न मिलेगा, ये मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ए, आप कितने पैसे मार्केट में लगाते हो? आप जितने ज्यादा पैसे मार्केट में लगाओगे आपको उतने ही ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। बी, आप कितने टाइम के लिए पैसा मार्केट में लगाते हो? एक बार पैसा लगाकर उसे एक हफ्ते में ही निकाल लेने से आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिलने वाले। दूसरी तरफ अगर आप 20 साल तक हर महीने एसआईपी भरते रहते हो तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। सी, मार्केट की कंडीशन कैसी है?
अनफॉर्चुनेटली इसे कंट्रोल करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके कंट्रोल में बस ये है कि आप कितने पैसे लगाते हो और कितने टाइम तक के लिए लगाते हो और किस फंड में लगाते हो। अगर ये तीनों चीजें अच्छी हैं तो आपके रिस्क काफी हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन वो जीरो नहीं होते। मार्केट कंडीशन हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है और इस वजह से आप जो भी पैसा लगाओगे उसे खोने का एक रिस्क हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक SIP में इन्वेस्ट करते रहते हो तो आपका रिस्क नियर टू जीरो हो जाता है। अब मान लो कि आप 5,000 रुपए की SIP करते हो और आपको हर साल 12% के रिटर्न मिलते हैं, तो ऐसे में 20 साल बाद आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे, इसे कैलकुलेट करने के लिए आप SIP का कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। गूगल पर जाकर इसको सर्च कर लो, आपको ये आसानी से मिल जाएगा। अगर मैं हर महीने 5,000 रुपए SIP के थ्रू इन्वेस्ट करती रहूंगी तो 20 साल के बाद मैं 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुकी होंगी। इस पर मुझे टोटल रिटर्न्स लगभग 38 लाख रुपए के मिलेंगे। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि मेरा 12 लाख का अमाउंट बढ़कर 50 लाख का हो चुका होगा। तो आइए दोस्तों, इन सारी वैल्यूज को हम सिर्फ 20% से इंक्रीज कर देते हैं। मान लो कि आप 5,000 की जगह 6,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। मान लो कि आप 20 सालों के लिए नहीं बल्कि 24 साल के लिए पैसे लगाते हो और मान लो कि रिटर्न्स आपको फिर भी 12% के ही मिल रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है और इसे हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अब आइए देखते हैं कि हमें इस केस में कितने रिटर्न्स मिलेंगे। अब आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट लगभग 17,28,000 रुपए है, लेकिन रिटर्न्स आपको लगभग 83 लाख तक मिल रहे हैं। फर्स्ट केस में आपको सिर्फ 38 लाख के रिटर्न मिल रहे थे, लेकिन आपने अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट और इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड को जस्ट 20% ही इंक्रीज किया, लेकिन इससे आपके रिटर्न्स लगभग 125% यानी कि डबल से भी ज्यादा हो गए। दोस्तों, ये है कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ मैजिक। अगर आप थोड़े से भी पैसे ज्यादा लंबे समय तक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलने वाले हैं। नंबर 4, दोस्तों, SIP में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हमने पहले देखा, SIP में अगर आप ज्यादा पैसे ज्यादा टाइम तक के लिए इन्वेस्ट करके रखोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना होगा कि टाइम पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब कि अगर आप थोड़े से पैसे ज्यादा टाइम तक के लिए लगाओगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप बहुत सारे पैसे थोड़े से टाइम के लिए लगाओगे तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैंने अपने दोस्तों की SIP जबरदस्ती शुरू करवाई कि यार तुम भी शुरू करो, 20 साल के बाद दुआएं दोगे मुझे। तो दोस्तों, मैं आपको भी यही कह रही हूँ कि अगर आप भी 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हो तो 500 रुपए से ही SIP करना शुरू कर दो। अगले साल से 10% बढ़ाकर 550 रुपए कर देना, लेकिन शुरू करो। 20 साल बाद आप मुझे दुआएं दोगे। जितनी यंग एज में SIP करना शुरू कर दोगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे और जिंदगी भर सिर्फ पैसे के पीछे ही नहीं लगे रहोगे। लाइफ एंजॉय करने का भी टाइम मिलेगा, घूमने फिरने का भी टाइम मिलेगा, फैमिली के लिए भी टाइम मिलेगा। तो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल और इसके साथ ही आप अपना एक इमरजेंसी फंड भी तैयार करते रहो। ये बहुत ही जरूरी है। अपने 6 महीने के एक्सपेंसेस कैश अपने पास रखें। अगर कभी भी आपके घर में किसी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई या फिर आपको आपकी जॉब से निकाल दिया या आपके बिजनेस में लॉस होने लगा, कम से कम आप 6 महीनों के लिए तो सिक्योर रहोगे। ऐसी सिचुएशन में आपको मार्केट से पैसा निकालने की जरूरत नहीं होगी और किसी से उधार पैसा मांगने की जरूरत भी नहीं होगी। अगर आप अपने सारे पैसे लगा दोगे और कल को आपको जरूरत पड़ी तो आप मार्केट से पैसे फिर से निकालोगे। इससे हो सकता है कि आपको लॉस ही हो। दूसरा ये कि आप रिस्क को समझकर ही पैसे इन्वेस्ट करो। रिस्क लेने में कोई स्मार्टनेस नहीं है, इसमें कोई बहादुरी वाली बात भी नहीं है। रिस्क बेवकूफ लोग लेते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर तो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि अगर उनका लॉस होगा तो सिर्फ 100 रुपए का ही होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा 2000 का होगा। इसीलिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके पोर्टफोलियो में जाकर ये देख लो कि वो कौन सी कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं, आप उन कंपनीज पर ट्रस्ट करते हो या नहीं, वो कितनी फीस ले रही हैं और उस म्यूचुअल फंड के मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। नंबर 5, लमसम वर्सेस SIP। हमने अभी सारे एग्जाम्पल्स में देखा कि आप 5,000 रुपए हर महीने 20 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो आप टोटल 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे। मान लो कि आपके पास इस टाइम 12 लाख रुपए कैश में या बैंक में पड़े हैं, तो क्या फिर भी आपको हर महीने 5,000 रुपए ही इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर आपको एक साथ सारे पैसे मार्केट में लगा देने चाहिए। सारे पैसों को एक साथ लगाने वाली स्ट्रैटेजी को लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस स्ट्रैटेजी से आपको तभी प्रॉफिट हो सकता है जब मार्केट ओवरली अंडर वैल्यूड हो
अगर इकोनॉमी क्रैश हो रही है जैसे कि 2020 के कोविड लॉकडाउन में हुआ था, तब सारी अच्छी कंपनीज 50% से ज्यादा पर ड्रॉप कर गई थी, तब लमसम इन्वेस्ट करने का अच्छा टाइम था। दोस्तों मैंने भी किए थे और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाए। प्रॉब्लम ये है कि अब ऐसा मौका नेक्स्ट टाइम कब आएगा कोई नहीं बता सकता। अगर आप मार्केट ओवर वैल्यूड होने पर सारे पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस ही होगा। दूसरी तरफ हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने से आप मार्केट में कंटिन्यू पैसा लगा रहे हैं और इस महीने मार्केट ऊपर गया तो आपने 5,000 रुपए लगाए और आपको कम यूनिट्स मिली और नेक्स्ट मंथ वो नीचे आया तो भी आपने 5,000 रुपए लगाए, आपको ज्यादा यूनिट्स अलॉट मिली। ऐसे में आप कंपनीज को ऑन एवरेज प्राइस पर खरीद रहे होते हैं जब वो ना तो अंडर वैल्यूड है और ना ही ओवर वैल्यूड। दोस्तों इस तरह से SIP में आपको मार्केट का एवरेज रिटर्न मिल रहा होता है। अगर आपको फिर से कोविड जैसा एक मौका मिल जाए जब आप सारी अच्छी कंपनीज को या निफ्टी 50 की किसी अच्छी कंपनीज को तेजी से नीचे गिरता हुआ देखें, तब आप उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन जब आपको ऐसा मौका ना मिले आप SIP में इन्वेस्ट करते रहो। याद रहे, आप जितनी जल्दी पैसा इन्वेस्ट करके उन्हें जितने ज्यादा टाइम तक के लिए मार्केट में रखे रहोगे, आपके पैसे उतनी तेजी से ही ग्रो करेंगे। इसलिए परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, आज ही SIP में इन्वेस्ट करना शुरू करो। दोस्तों मेरा सजेशन तो आपको यही रहेगा कि आपकी जो इनकम है उसका 10% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और इस इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% बढ़ाना चाहिए। यानी कि अगर आप हर महीने SIP में 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अगले साल से उसमें 1,100 रुपए इन्वेस्ट कर देने चाहिए। ऐसे में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ता जाएगा और जितने लंबे समय तक आप टिकोगे आपको उतना बड़ा रिटर्न भी मिलेगा। एंड दोस्तों बिना देरी किए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करो। इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। आप फ्री में ओपन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।